नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात के तीसरे टाइप पर अपन चर्चा कर रहे थे। अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न पार्ट 10 में भी अपन आज इसी टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए, नितिन तथा अश्विन के बीच 90 टिकटों को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। अश्विन नितिन को कितने टिकट दे कि टिकटों का अनुपात 5:4 हो जाए। देखो, 1:2:3 दिया गया है। अब इस अनुपात की जो भाग प्राप्त होंगे, हमें पहला भाग और दूसरा भाग, इन दोनों अनुपातों में प्लस माइनस करना है और वो अनुपात अपने को 5:4 बनाना है। तो देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि नितिन और अश्विन का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 2:3। टोटल टिकट कितनी है, 90। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m का मान आपको 90 दिया गया है। तो सबसे पहले तो काम अपन क्या करें कि नितिन और अश्विन के जो भाग है वह ज्ञात कर ले। तो नितिन का भाग क्या होगा, नितिन का भाग बराबर पहला अनुपात का मतलब 2 बटा हर में क्या लिखते हैं, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग कितना, 2 + 3 यानी कि 5 गुणा m लिखते हैं, m कितना है यहां पर 90, तो ये 90। 5 का डिवाइड कीजिए, 5 × 5 8 × 5 40, 18 दूना 36। यानी कि नितिन के हिस्से में कितनी टिकट है, 36 टिकट है। अब अपन इसमें अश्विन का भाग ज्ञात कर लेते हैं, या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, नितिन के हिस्से की टिकट अश्विन के हिस्से की टिकट। तो अपन तो भाग बोल देते हैं अभी यहां पर। तो अश्विन का भाग कितना है, 3, अनुपातों का योग कितना है, 5 गुणा m का मतलब 90, ये 18 54। इनको जोड़कर देख लीजिए, ये 90 मिल रहा है आपको। यानी कि हमने जो काम किया वो अभी तक सही किया है। अब देखिए, ये क्या कर रहा है, अश्विन नितिन को कितने टिकट दे, अश्विन नितिन को कितने टिकट दे कि अनुपात 5:4 हो जाए। देखो, पहले जो अनुपात अपने को दिया गया है वो नितिन और अश्विन का ही दिया गया है, और अब जो नया अनुपात अपने को ज्ञात करना है वह भी नितिन और अश्विन का ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो नितिन और अश्विन का पुराना अनुपात तो 2:3 है। अब नया अनुपात अपने को कितना बनाना है, 5:4 बनाना है। नितिन का हिस्सा कितना है, 36, और अश्विन का कितना है, 54। तो अश्विन इसको कितने टिकट दे, 54 में से कितने टिकट कम करे कि इधर का जो हिस्सा है वह 5 बन जाए और इधर का जो हिस्सा है वह 4 के अनुपात में बच जाए। तो आप इसमें देखिए क्या ऐड करेंगे, इसका 5:4 ज्ञात करने के लिए आप एक काम करो, 5 इसके भाग में अनुपातों का योग का भाग लगाकर 90 से गुणा कर दीजिए 10, यानी कि ये 50 होना चाहिए। ये 36 की जगह कितना होना चाहिए, 50। देखो, 5:4 ज्ञात करना है नया अनुपात। तो पहला भाग 5 गुणा अनुपातों का योग 9 गुणा टिकटों की संख्या अब भी 90 ही है, इसलिए इसका पहला भाग ज्ञात कर लेते हैं, इसका दूसरा भाग ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों का भाग प्राप्त हो जाएगा, तो बस वही इसका मान हो जाएगा। तो अपने पास 50 होना चाहिए। तो 36 में से ये कितने टिकट निकालेगा, या कितने जोड़े कि 50 हो जाए, 14 है। तो यहां से 14 कम कर देंगे तो ये तो हो जाएगी 40, और इधर 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50। यानी कि अश्विन नितिन को 14 टिकट देगा। ऐसा करने पर इनके बीच में जो टिकटों का अनुपात है वह 5:4 हो जाएगा। अब देखिए साथियों, इसको अपन दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। 90 टिकटों में अनुपात 2:3 है समीकरणों के हिसाब से। तो हम मान ले कि 2x और 3x का योग कितना है, 90। दोनों को जोड़ेंगे तो 5x बराबर कितना मिल गया, 90। तो x बराबर अपने को 18 मिल गया। अब x का मान यहां 18 रखेंगे तो 18 दूना 36। तो नितिन का तो मिल गया 36 टिकट, और 18 × 54 अश्विन की मिल गई 54 टिकट। देखो, वो की वही चीजें आ रही है, 36 और 18। अब अपने को क्या करना है कि 5:4 हो जाए, ये मान ज्ञात करना है। तो हम मान के चले कि नितिन की हिस्से की टिकट 5x है और अश्विन के हिस्से की टिकट 4x है, और दोनों मिला के 90 है। तो 5 और 4 9x बराबर कितना हो गया आपका, 90। तो x का मान आपको 10 मिल जाता है। x का मान 10 यहां पर रखेंगे तो अपने को कितना मिल रहा है, 50।
और इसमें रखेंगे 4 के 4 अक्ष को, तो ये 40। एक बिंदु से एक बिंदु कट जाती है, तो देखो नया अनुपात कितना हो गया, 5:4। अब नितिन के हिस्से में पहले टिकट कितनी थी, 36, और अब 5:4 के अनुसार कितनी हो रही है, 50। तो अश्विन नितिन को कितने टिकट दे कि 50 हो जाए, 36 तो थी ही, अब 36 को हमें 50 बनाना है, तो अपन 14 इसमें ऐड कर देंगे। तो अश्विन की तो 14 कम कर देंगे तो 40 हो गई, और नितिन में 14 ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगी। और ये देखो यहाँ सूत्र के हिसाब से भी ज्ञात हो रही है, और ये अपन जैसे अपन अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तब भी अपने को ये मान प्राप्त हो रहा है। तो इस सवाल को अपन ने 2 तरीके से ज्ञात किया है। पहले पार्ट 9 में एक बात मेरे आपके सामने आई थी निकल कर, कि अगर आप पढ़ते हैं तो देखना, सुनना, लिखना, देखना, सुनना, लिखना और बोलना, ये 4 चीज आप याद रखें। अगर ये चारों क्रिया आपकी पढ़ाई के दौरान, लर्निंग के दौरान, सीखने के दौरान चारों एक साथ चल रही है, तो मान के चले आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रीट में सफल होने से रोक सके। मैथ का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप हल नहीं कर पाए। और मैथ ही नहीं, अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी विद्यार्थी हो तो उसको आप यह बात जरूर बताएं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप का खुद का आकलन करें, स्व आकलन करें, कि आप देखना, यानी कि देखने का मतलब जैसे बाटा, ये देख कर ही तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और बोले, पढ़ने के दौरान बोलना भी है, इतना जोर से बोले कि केवल आपके कान में आवाज सुनाई दे, तो सुनना। और लिखने का मतलब साथ में अपने को लिखना भी है, जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन किया है तो मैंने लिखते लिखते इसको किया है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप लिखते हुए चले। और बोलना, बोलना का मतलब बोलोगे तो ही सुनोगे। तो ये चारों क्रिया अगर आपके साथ चलती है तो आप एकाग्र होकर पढ़ पाएंगे। तो अब आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, रुपये 3600 के कुल लाभ को क, ख और ग में इस अनुपात में वितरित किया जाना है कि क और ख का 5:4 हो, ख और ग का 8:9 हो, तो हमें ग का हिस्सा ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था, अपने पास पीछे इस तरीके का एक सूत्र आया था, A:B और B:C दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, हिंदी में लिखा है क:/ख और ख:/ग, जो कि कितना दिया गया है, क और ख का 5:4 और ख और ग का 8:9। तो इनका हिस्सा ज्ञात करते हैं, क, ख, ग। हिस्से का मतलब हो गया ख अनुपात और ग अनुपात। तो ऊपर से इधर से गुणा करते हैं तो अपने को क का मान मिलता है, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 9 से तो अपने को ग का मान मिलता है, और इधर उल्टा n बना देते हैं इस तरीके से, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को ख का हिस्सा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से 3 अनुपात अपने को प्राप्त हो जाते हैं। और लास्ट में करना क्या, अपने को ग का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ग का अनुपात मिल गया, तीनों अनुपातों के योग का भाग लगाओ, कुल 3600 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। क, ख, ये तो सारी चीजें मैंने लिख दी, तो मैं तो डायरेक्ट अब लिखता हूं क अनुपात ख अनुपात ग ज्ञात कर लेता हूं। ठीक है, तो क और ख का तो मतलब कितना हो गया, 5:4 और 8:9, 8×5 = 40। तो क का तो हो गया 40। फिर ख ज्ञात करेंगे तो इसको अपन इस तरीके से 8 चौक 32 हो गया, और ग का ज्ञात करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया। इसमें 2 का भाग लगाओ, 20, 16 दूना 32, 18 दूना 36, फिर 2 का जा रहा है 10, 8 और 9, ये तीनों के अनुपात आ गए। हमें किसका हिस्सा ज्ञात करना है, ग का हिस्सा, ग का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखो, ग का अनुपात, अनुपात बटा अनुपातों का योग अपन सूत्र में लिखते हैं, अनुपातों का योग गुणा m। तो ग का अनुपात कितना है, 9, बटा अनुपातों का योग कर लो, 10, 8, 18, 27 और गुणा 3600, 9, 27, 3 का डिवाइड करो 1, 2, तो 1200 रुपये। तो ग का हिस्सा कितना आया अपने पास, 1200 रुपये आ गए हैं। अब ये एक क्वेश्चन है आपकी स्वयं की प्रैक्टिस के लिए है, फॉर यू, इसको आप स्वयं करके देखें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और पढ़कर आप इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। एक बात जरूर याद रखें, देखना, सुनना, लिखना, बोलना, इन चारों क्रियाओं को आपको एक साथ करना है। धन्यवाद।